नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली बता दूं। कुंडली में भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपके जन्मांक क्या कह रहा है और भाग्यांक क्या कह रहा है। जन्मांक जो होता है इसको हम लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग मूलांक भी बोलते हैं। और ये जन्मांक बताता है आपके पूरे व्यक्तित्व को कि आप किस प्रकार से हैं, आपका नेचर क्या है। और भाग्यांक बताता है कि आप कौन से कर्म करने के लिए जन्म लिए हो। तो सबसे पहली बात तो जन्मांक और मूलांक की बात करें तो ये 26 है। 26 को जब हम ऐड करेंगे तो नंबर 8 आएगा। 8 नंबर जो कि शनि के द्वारा रूल होता है, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व होगा ना बिल्कुल कर्म प्रधान होगा। यानी कि काम करना है, काम बहुत ज्यादा करते हैं, सफलता थोड़ी लेट मिलती है आपको। और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, मनी माइंडेड होते हैं ऐसे जातक। बाकी 8 नंबर की जो क्वालिटी होती है यानी कि शनि के वाला क्वालिटी होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व नेचर में दिखता है। और तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये नंबर 9 आएगा। 9 नंबर मंगल के द्वारा रूल होता है। अब मंगल का क्या काम है, अब देखिए आपको काम क्या करना है मंगल के अकॉर्डिंग। यानी कि मंगल सेनापति ग्रह बोले जाते हैं। जैसे कि आपका जो भावना तो सेवा वाला होगा, आप हर किसी का सेवा करना चाहते होंगे, सर्विस लाइन जो होता है वो आपके लिए अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ मंगल आपको क्या बता रहा है कि आपका जो भाग्यांक 9 है, इसका जो रूलिंग प्लेनेट है मंगल, यानी कि आपको सोशल रहना है, हमेशा सोशल वर्क करना है, हमेशा हमेशा जो भी हिम्मत वाला जो जॉब है, काम है, वो काम करना है। लाइफ में रिस्क लीजिएगा और रिस्क में सफलता पाइएगा। ये आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जन्मांक और भाग्यांक बताता है। अब आइए कुंडली। कुंडली में क्या है, आपकी वृष लगन की कुंडली है, कन्या राशि है, नक्षत्र हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपका अष्टमी तिथि का जन्म है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लगन की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लग्नेश और षष्ठेश आपका शुक्र बन रहा है, जो कि बैठा हुआ है लगन में। लग्नेश का लगन में बैठना ये बहुत शुभ योग होता है। और 6 हाउस है आपके सेवा प्रदान करने का, यानी कि आपका रोग रिपु ऋण, इन तीनों चीज का है। अगर ये केंद्र भाव में स्वराशि का बैठ गया है तो इसको हम लोग मालव्य नामक राजयोग भी बोलते हैं। तो एक राजयोग यहाँ से बन रहा है आपका मालव्य नामक राजयोग। अब ये देखिए शुक्र यहाँ पे क्या करेगा, आपको लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा देगा, परिवार का सुख भी देगा, क्योंकि ये 6 हाउस का लॉर्ड रोग रिपु ऋण आपको परेशान नहीं कर सकता, या फिर इसी विभाग में आपको कार्यरत होना पड़ेगा। यानी कि रोग रिपु यानी कि आप हॉस्पिटल लाइन चले जाइए, कोर्ट कचहरी के लाइन में चले जाइए, तो यहाँ पे आपको, या फिर कोई भी काम करे जहाँ पे लोगों का सेवा करे, है ना, तो वो चीज आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में 3 नंबर है और उसके बाद आपका 5th हाउस में 6 नंबर है। इन दोनों के स्वामी बुध बन रहे हैं। अब बुध कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बुध अच्छा परिणाम देता है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो कभी कभी बुरा भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो पड़ोसी होगा ना, पड़ोसी बहुत बढ़िया होगा। पराक्रम साहस बहुत अच्छा होगा। वाणी के बहुत अच्छे होंगे आप, वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी और आपका साहस पराक्रम सब अच्छा रहता है। और आपका जो कम्युनिकेशन होगा ना, परिवार, धन, ये सब का जो सुरक्षा होता है ना, एक तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि बुध यहाँ पे अच्छा परिणाम देगा। अब 3rd हाउस में 4 नंबर है, इसके स्वामी चंद्रमा है। अब देखिए राशि परिवर्तन हो रहा है 5th हाउस और 3rd हाउस में। अब देखिए राशि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा योग होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको संतान उत्पत्ति के बाद ज्ञान से आपका सर्कल बहुत हाई होगा। दूसरी चीज क्या होगा कि आपको अपने पड़ोसी से काफी मदद मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन, आपका सोशल वर्क बहुत बढ़िया होगा। पुष्य नक्षत्र में भी है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है आपका। यानी कि कुंडली में आपका शुक्र अच्छा फल दे रहा है, बुध अच्छा फल दे रहा है और चंद्रमा भी अच्छा फल दे रहा है। और चंद्रमा यहाँ पे 5th हाउस में बैठ के कलात्मक बनाता है आपको। कलात्मक, किसी न किसी कला में, गायन हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, किसी न किसी कला में माहिर होते हैं, जो कि आप पूर्व जन्म से ही लेके आते हैं। 5th हाउस इसी चीज को बताता है। अब 4th हाउस में 5 नंबर, इसके स्वामी सूर्य बन रहे हैं। अब सूर्य कहाँ है, आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वाणी जो है ना, आपको एकदम से साफ साफ बोलना। क्रूर ग्रह सूर्य बोले जाते हैं ना, गुरु के साथ में है, मित्र राशि के साथ में है, मित्र ग्रह के साथ में है, तो ये अच्छा फल देगा। तो आपके घर में जो पैसे आएंगे वो गवर्नमेंट से पैसे आते हैं या फॉरेन से पैसे आएंगे। और परिवार का बिजनेस, जो आपका परिवार फैमिली का बिजनेस होगा, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे, बहुत ऊपर तक पहुंचाएंगे। और वाणी जो आपकी बहुत प्रभावशाली होगा, जैसा कि बुध भी आपका अच्छा है, सूर्य भी यहाँ 2nd हाउस में वाणी का होता है, तो बहुत ही ज्ञानी, जो कहते हैं ना ज्ञानी पुरुष, ज्ञान के साथ, लॉजिक के साथ किसी चीज को प्रेजेंट करना, ये बता रहा है आपका। चलिए 6 हाउस का हो गया। अब 7th हाउस में 8 नंबर है और
12th हाउस में 1 नंबर है। इन दोनों के स्वामी मंगल बैठे हैं। मंगल आपके 1st हाउस में बैठे हैं, मांगलिक योग का निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये फॉरेन से आपको इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि फॉरेन भाग है ना, ये विदेशों का है, ध्यान का है, डिटैचमेंट का है, इसका स्वामी मंगल बन रहा है। और 7th हाउस का, तो पार्टनरशिप में आपको फायदा होगा। एक से अधिक शादी का भी योग बन सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति बन रही है। उसके बाद 12th लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाता है तो विदेशों के साथ अच्छा संबंध होता है, पैसे लेके चाहे किसी भी तरीके से विदेशों के साथ अच्छा आपका संबंध होगा। यहाँ पे जीवन साथी अच्छी होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंगल की दृष्टि है तो अलगाव भी हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब आपके 8th हाउस में 9 नंबर है और 11th हाउस में 12 नंबर, इन दोनों के स्वामी गुरु बने। अब देखिए, ये रिसर्च का भाव है, ये गुप्त चीजों का भाव है, ये सडन का भाव है, ये विदेश का भाव है। और ये जो 11th हाउस है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, फ्रेंड सर्किल का भाव है। अब इन दोनों के स्वामी गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 2nd हाउस में। तो जो भी धन प्राप्त होगा यही 2 जगह से होगा, या तो रिसर्च के क्षेत्र में हो, या ऑकल्ट के क्षेत्र से हो, या गुप्त चीजों से हो, या फिर आपको धन अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुप्त चीजों को गुप्त रख के काम करना है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपका फ्रेंड सर्किल, आपका सोशल सर्किल जो है, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये चीज बता रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए 9th हाउस और 10th हाउस के स्वामी शनि बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। अब देखिए शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, तो ये विष योग नामक दुर्योग बना रहा है। तो इसमें क्या होता है, मानसिक परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे कर्म भाव और धर्म भाव के स्वामी बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो इन दोनों कर्म से धर्म से धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। अपने कर्म से आप इच्छा पूर्ति करेंगे, धर्म के द्वारा आप इच्छा पूर्ति करेंगे, अपने पिताजी का सहयोग से आगे बढ़ेंगे, यही बता रहा है आपका। राहु 12th हाउस में अच्छा फल देता है, ये विदेशों के साथ संबंध जरूर देता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दे देता है कि मुझे अलग रहना है, मुझे सबसे दूर रहना है, इस तरह से अकेलापन वाला फीलिंग आ जाती है। यहाँ दृष्टि संबंध की बात करें तो सूर्य गुरु की दृष्टि 8th हाउस, तो 8th हाउस ससुराल का होता है, ससुराल भी आपका धनी होगा, वहां से धनवान अच्छा से मिलता है। उसके बाद 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके रोग रिपुरीन पे पड़ रहा है गुरु का, तो यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि बोली जाती है। 9वीं दृष्टि क्रम भाव पे पड़ रहा है, ये अगेन आपको सपोर्ट कर रहा है। मंगल की बात करें तो मंगल का 1 2 3 4थी दृष्टि पड़ रहा है आपके सुख शांति के भाव पे, तो यहाँ पे आपका लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सुख में थोड़ी सी कमी कर देती है। और मंगल 7th हाउस पे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। और 8वीं दृष्टि यहाँ पे आपके 8th हाउस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। अगर रत्न की बात करें, जरूरत तो नहीं है लेकिन पहनना चाहते हैं तो नीलम पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्येश बन रहे हैं ना शनि। अब नवमांश कुंडली की एक बात करते हैं हम। नवमांश कुंडली में आपके सूर्य कर्म भाव में बैठ गए हैं, गुरु बहुत बढ़िया, शुक्र चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, मंगल शनि बुध राहु केतु, ठीक है, आपका नवमांश कुंडली भी ठीक है। एक बार अब देखिए यहाँ पे देवगण हैं आप, तो सात्विक रहना पसंद आता है, हर चीज में सात्विकता पसंद है, चांदी पाया में जन्म लिए हो आप, तो ये बढ़िया होता है, अच्छा होता है। अभी आपकी महादशा कौन सी चल रही है? शनि की महादशा चल रही है, जो कि 2032 तक चलेगी। और शनि आपके कुंडली का योग कारक ग्रह है, लाभ ही लाभ है, इसमें क्या दिक्कत है। कहते हैं ना, नीम कितना भी अच्छा हो लेकिन उसमें करवाहट रहता है ना, तो बस वही है। शनि की महादशा है, कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम तो देता ही देता है, तो उसको आप टॉलरेट करके आगे बढ़े, क्योंकि शनि अच्छा ही फल दे रहा है आपके। अभी शनि के अंदर चंद्रमा 2025 नवंबर तक है बस, उसके बाद शनि के अंदर मंगल आ रहा है, 26 में राहु, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड 29 तक रहेगा दिक्कत, क्योंकि इसके ना एनिमीज ग्रह जो है उनकी अंतर दशा आ रही है। चंद्रमा भी सही नहीं है, यानी कि 2024 से 29 तक है स्ट्रगल लाइफ में, उसके बाद फिर ठीक है सब कुछ। उसके 2032 से तो आपका बहुत बढ़िया लाइफ रहेगा। आपने कुछ पर्टिकुलर सवाल नहीं किया जिसपे मैं ज्यादा फोकस करूँ। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। सबसे पहली बात, जो आपकी जो पाम है ना, आप देख पा रहे होंगे अपनी पाम को, बहुत ही ज्यादा मांसल है, यानी कि भरा है। जब पाम इस तरह से भरा पूरा हो ना, तो व्यक्ति के कोई कमी होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपके सारे जो वेल डेवलप हैं, मेंटली, लॉजिकली, फिजिकली, और सारे माउंट ऑफ वेल डेवलप है, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया योग होता है। इसी को तो राजयोग बोलते हैं, हाथ को देखते ही पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी फिंगर की बात करें तो पाम के कंपेरिजन फिंगर है आपकी शॉर्ट है, तो ये हो गया आपका फायर एलिमेंट की हाथ कह सकते हैं, क्योंकि हल्का रेक्टेंगुलर है, हल्का रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा अर्थ और
फायर का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए आप में क्वालिटी क्या होगा, लॉयल होंगे आप, ईमानदारी होगा कार्यों में, एक्टिव होंगे, हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं, रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है, एडवेंचरर होते हैं आप लोग। ये सब आपका बेसिक नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग लो है, बहुत स्ट्रगल के बाद लाइफ को आपने ऊपर किया है, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आपने आगे बढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से लाइन है, तो किसी भी पार्टी का, किसी भी फंक्शन का जान होते हैं ऐसे लोग, जाते ही एकदम माहौल बन जाना, ये आपका नेचर होगा, ये बेसिक नेचर है आपका। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिंगर देखें तो सबसे पहले गुरु की फिंगर की बात करें। गुरु की फिंगर काफी शॉर्ट है। देखिए गुरु की फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है ना, तो जातक पे पैसा वैसा तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होने का मतलब या तो काफी लेट शादी होती है, जैसे 35 के राउंड शादी होना, शादी के बाद बच्चे में प्रॉब्लम होना, या फिर वाइफ का किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज होना, तो ये आपको दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे गुरु की फिंगर शॉर्ट होने के कारण। बाकी माउंट अच्छा है तो बहुत बढ़िया, आप धनी होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। शनि की फिंगर लॉन्ग है और इस तरह से है, यहाँ पे ये पूर्वा लॉन्ग है, अकेला रहना पसंद आता है या फिर किसी ना किसी वजह से अकेले हो जाते हैं, चीजों के अंदर तक जाना, जड़ तक जाना आपका नेचर होता होगा, और ये शनि की प्रधानता को बताता है। तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ सुथरा बोलने वाले होते हैं ऐसे जातक, नोट्स क्लियर हैं आपके, इसलिए साफ सुथरा बोलने और साफ सुथरा काम करने वाले होते हैं। उसके बाद आपके सूर्य की फिंगर अच्छी है, तो ऐसे जातक को ना कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस मान सम्मान दे दीजिए, आप बहुत खुश हो जाते होंगे इसी में। तो मान सम्मान के बहुत प्यासे भूखे रहते हैं आप लोग। सूर्य अच्छा है, पिता का सहयोग अच्छा रहेगा। बुध की फिंगर काफी शॉर्ट है, बुध की फिंगर शॉर्ट होती है तो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते हैं आप, बहुत ही छुपारुस्तम होते हैं आप लोग, बहुत बड़े बड़े चीज करके घर में बैठे होते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। तो ये क्वालिटी भी होती है, और इसमें डिस्क्वालिटी क्या होती है कि आप लोग ना फ्रंट पे कोई चीज नहीं बोल पाते हैं। अगर सपोज कहीं ऑफिस में कोई मीटिंग में जा रहे हैं, सोच के जाते हैं बहुत कुछ ये बोलना है वो बोलना है, बट बोल नहीं पाते हैं वहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिक्कत होता है। और फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा साई वाला नेचर होता है, हालांकि ये सब होता है आपको यंग एज में, धीरे धीरे आप इसको अपने ऊपर इस पे काम कर ही लेते हैं क्योंकि सूर्य स्ट्रांग है आपका। अब आइए सबसे पहले आपकी गुरु के माउंट की बात करते हैं। देखिए गुरु की माउंट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका गुरु का माउंट का स्पेस अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस बन रहा है ना, तो इतना बड़ा क्रॉस ये भी सही नहीं होता है, और कहाँ पे शनि को लेके, तो ये थोड़ा निगेटिव हो जाता है मैरिज को लेके, कई बार दो मैरिज को बता देता है। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल, इसी फॉर्मेशन से ट्रायंगल भी बन रहा है, तो गुरु पे ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा मिलता है, गवर्नमेंट से बहुत फायदा मिलता है, सेवा भावना बहुत रहती है, और सेवा आप लोगों का करते भी होंगे, किसी एनजीओ से जुड़े हुए होते हैं, किसी धर्म संस्थान, मठ हो गया, कोई धार्मिक जगह से आप मिले रहते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल गुरु अच्छा है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर दिक्कत दिख रही है। उसके शनि की बात करते हैं। देखिए शनि पे यहाँ पे डायमंड का शेप है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए स्क्वायर का साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है, यहाँ पे ट्राइंगल है। तो कहीं ना कहीं आप शनि पे इतने ज्यादा इस टाइप का साइन होना, एक तो आप किसी ना किसी रिसर्च के क्षेत्र में टॉप पोजीशन पे बैठे हुए रहते हैं। एक हो सकता है आप बहुत अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है आप कोई मठ का, कोई मंदिर का अध्यक्ष हो सकता है आप बहुत बड़े तांत्रिक हो सकते हैं, क्योंकि या फिर किसी ओकल्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना, क्योंकि शनि पे इतने सारे ये साइन का मतलब ही यही होता है। ओल्ड एज आपका बहुत सेफ रहता है, ओल्ड एज में आपके पैसे की कोई कमी नहीं होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज है आपका, यानी कि शनि अच्छा है। अब आइए सूर्य की बात करें। देखिए सूर्य पे बहुत बड़ा फेस का साइन दिख रहा है, एकदम क्लियर। तो ये बता रहा है नेम, फेम, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आपको मिलता है, लेकिन शनि की प्रधानता ज्यादा है। आप नेम फेम से ज्यादा ना कर्म पे विश्वास करते हैं, और धन की तो कोई कमी है ही नहीं है आपको, और ये बहुत लेट आपको सक्सेस मिला होगा लाइफ में, कह ले तो 35 के बाद। तो ये चीज है, सूर्य का माउंट उभरा हुआ है, तो मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ आपको लाइफ में मिला है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल लाइन, ये हीलिंग क्वालिटी को बताता, जैसा कि यहाँ से भी दिख रहा है। तो कोई न कोई ऐसा, या बहुत अच्छे डॉक्टर हो आप, किसी ना किसी ऐसे फील्ड जहाँ पे लोगों का दुख दूर होता है, वैसे कार्यों में आप इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा। मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली फिजिकली
दोनों स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे चंद्रमा पे ववर का साइन है। इमोशनली प्रॉब्लम है आपको, इमोशनली आप कहते हैं ना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो इमोशनली आपको प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। बाकी चंद्रमा ठीक है, आपका केतु भी ठीक है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, इट्स ओके है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक शंख की आकार के शुक्र के माउंट पे, शंख भी कह सकते हैं इसको, आप फिश भी बोल सकते हैं, दोनों का फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये शुक्र पे होने का मतलब क्या होता है, ऐसे जातक का अपोजिट जेंडर से बहुत साथ मिलता है, बहुत सहायता मिलता है। एक लाइफ पार्टनर जो होती है ना, वो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, तो वहाँ भी अच्छा होता है। बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस होना, मतलब प्रभावित होना ना, ऐसे दिखा रहा है। लग्जरी कंफर्ट की लाइफ में कोई कमी नहीं है। अगेन यहाँ पे दिख रहा है फैमिली लाइफ की दिक्कत है, फैमिली में दिक्कत है। अच्छा थंब की बात मैंने नहीं किया था, थंब में क्या है, लॉजिक पावर और विल पावर। विल पावर थोड़ा वीक है, लॉजिक पावर ज्यादा है, तो वही है ना, शनि की प्रधानता है तो लॉजिक ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा, प्रेजेंटेशन थोड़ा वीक पड़ जाता है, इम्प्लीमेंट थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो यहाँ पे ये दिक्कत है आपका, है ना। उसके बाद आइए मेन लाइन पे आते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन एकदम आपका स्ट्रेट है, ये बहुत प्रैक्टिकल नेचर को बताता है और सेल्फिश भी होते हैं ऐसे जातक। और ये नीचे जा रहा है, ये मांगलिक योग को बता रहा है। देखिए इतना ज्यादा होना ना जुनूनी बताता है, अगर किसी को चाह लेते हैं तो उसके प्रति जुनूनी हो जाना, इस चीज को बता रहा है ये। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फिश का, डायमंड का सारे साइन है सूर्य और शनि पे, और शनि का पे झुकाव है तो कर्म और पैसा की ओर ज्यादा झुकाव रहता है ना। और ये हार्ट लाइन ओवर प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, जुनूनी ऐसे जातक होते हैं, और ऐसे जातक टीचिंग और धर्म के क्षेत्र में बहुत टॉप पोजीशन पे रहते हैं। उसके बाद माइंड लाइन, माइंड लाइन कर भी है, बहुत बढ़िया है। सोच में फ्लेक्सिबिलिटी है आपका, है ना। ये देखिए, ये इमोशंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी, इमोशंस में एकदम स्ट्रेट है, एकदम प्रैक्टिकल है, सेल्फिश है, लेकिन आपके सोच में फ्लेक्सिबिलिटी है। उसमें थिंकिंग जो है, कल्पना शक्ति आपकी बहुत अच्छा है, वे ऑफ थिंकिंग जो है ना आपका, वो अच्छा है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन परिवार से बहुत प्यार है, जुड़े हुए हैं एकदम से, फैमिली, मातृभक्त, पितृभक्त हैं आप। माता पिता के बिना कुछ भी आप नहीं करते होंगे अपने लाइफ में, और अपने जन्म स्थान पे ही रहने में फायदा है, जन्म स्थान पे ही होंगे आप, और यही आपको अच्छा करेगा। नहीं भी होंगे सपोज कमाने के लिए, पैसे अर्निंग के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन लाइफ के अंत में जो है ना अपने जन्म स्थान पे ही आते हैं, तो ये है। तो ठीक है, आपका लाइफ लाइन अच्छा है, तो हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया है, लक का साथ है। लेकिन वही यंग एज में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, 35-36 के बाद आपकी लाइफ में सेटलमेंट आई होगी। अभी तो पैसे, धन, हेल्थ, इसकी कोई कमी नहीं है। जैसा कि आपका एज है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका कंसर्न हेल्थ और धन का होता है, रिस्पेक्ट का, तो जो कि आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।